हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके मैं आई हूँ जो बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है, और आसान रेसिपी के साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी है। तो चलिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मैं कुछ तैयारी की हूँ आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, 2 मीडियम साइज़ का मैं टमाटर ले ली थी, उसे टुकड़ों में काट के इस तरह रख ली हूँ, और 1 कटोरी ये सूजी ले ली हूँ, और थोड़ी सी ये धनिया पत्ता है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले ली थी, उसे भी 3-4 टुकड़ा करके इस थाली में डाल दी हूँ, और 5 से 6 ये लहसुन की कलियाँ ले ली। तो इस रेसिपी को बनाने से पहले इस रेसिपी के साथ जो हम चटनी खाएंगे उसकी भी तैयारी मैं कर ली हूँ, तो वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, थोड़ी सी ये धनिया पत्ता है, 10 से 12 ये काली मिर्च है, और थोड़ी सी ये काजू है। इस काजू को मैं 1.5 घंटे पहले पानी में भीगने के लिए छोड़ दी थी। तो ये अच्छी तरह से अब फूल गई है इस पानी में। तो अब इसी काजू का हम आज चटनी बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसकी चटनी हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह एक जार ले ली हूँ। अब इस जार में मैं ये काजू डाल रही हूँ, और काजू डालने के बाद ये गोल मिर्च जो हम रखे हैं वो भी इसी टाइम इसमें डाल देंगे, और धनिया पत्ता। तो ये देखिए, इस तरह ये गोल मिर्च मैं डाल दी हूँ। अब गोल मिर्च डालने के बाद ये धनिया पत्ता डाल रही हूँ। धनिया पत्ता डालने के बाद 1 चम्मच में फ्रेश इसमें मलाई डाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ी सी नमक डाल दूँगी। तो इस तरह मलाई डालने के बाद मैं 1 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, और नमक डालने के बाद 2 ढक्कन हम इसमें विनेगर डाल देंगे। तो ये सारे चीज़ अब हम डालने के बाद अब हम इसे चलते हैं और इस चटनी को पीस के तैयार कर लेते हैं। इस तरह ये चटनी पीस के मैं तैयार कर ली हूँ। तो ये चटनी सही से पीस नहीं रही थी, तो 2 चम्मच मैं इसमें पानी भी डाल दी थी बाद में। तो इस तरह ये चटनी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं और नाश्ता की तैयारी करते हैं। कि इस तरह इस चटनी की कंसिस्टेंसी ये ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। इस तरह चटनी निकालने के बाद दोबारा से मैं फिर इसी जार में टमाटर, धनिया पत्ता, लहसुन, अदरक सारी चीज़ मैं डाल रही हूँ, और डालने के बाद फिर इसे पीस के तैयार कर लूँगी। तो इसमें भी पानी नहीं डालूँगी, इसलिए कि टमाटर में तो पहले से ही ऑलरेडी पानी रहती है, तो उसी पानी से ये अच्छी तरह से पीस के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह मैं पीस लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पेस्ट मैं धनिया पत्ता और टमाटर की बना के तैयार कर ली हूँ। ये थोड़ी दरदरा ही है, और ऐसा ही हमें पीस के इसे तैयार करनी थी, बिल्कुल बारीक नहीं करनी थी पेस्ट की तरह। तो इस तरह ये पीस के तैयार हो गई है, और इस पेस्ट को मैं बड़े से मुँह वाले बर्तन में डाल रही हूँ। इस तरह ये पेस्ट डालने के बाद जो मैं 1 कटोरी सूजी रखी थी वो 1 कटोरी सूजी इसमें डाल रही हूँ। अब 1 कटोरी सूजी डालने के बाद 1 कटोरी पानी भी इसमें डाल दूँगी। 1 कटोरी मैं पानी इसमें डाल रही हूँ, और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद फिर 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे ढक्कन से ढक के इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे, जिससे कि ये सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। मैं अच्छी तरह से इस सूजी को मिक्स कर ली हूँ पानी डालने के बाद। अब इसे मैं ढक्कन से ढक के 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ रही हूँ। हमारी सूजी फूल रही है, तो इधर गैस पे मैं आधा भगोना से थोड़ी सी कम पानी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। तो उस तरफ वो सूजी फूल जाएगी हमारी अच्छी तरह से, और इधर पानी भी गर्म हो जाएगी। तब हम नाश्ता जो बनाएंगे उसको जल्दी से स्टीम कर लेंगे। ये 10 से 12 मिनट हो गई है मुझे इस सूजी को रेस्ट पे रखे हुए, और ये सूजी भी हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। तो अभी इसमें मैं 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के जो रखी हूँ वो प्याज इसमें डाल रही हूँ। आप चाहो तो अपने मनपसंद सब्जी भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो प्याज डालने के बाद अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। आधी बड़ी चम्मच मैं इसमें नमक डाल दी, और नमक डालने के बाद 1 पैकेट मैं इसमें इनो डाल रही हूँ। मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हो। इनो डालने के बाद 1 चम्मच मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह इनो डालने के बाद मैं 1 चम्मच इसमें पानी डाल दी थी, और पानी डालने के बाद फिर अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो ये इनो या सोडा दोनों चीज़ में से एक चीज़ हमें इस नाश्ते में यूज करनी होती है। तो लेकिन ये इनो या सोडा आप पहले से इसमें नहीं डाल सकते हो। जब आप बनाना शुरू करोगे तो उसी टाइम हम इनो या सोडा यूज करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए, इस तरह ये सारा चीज़ मिक्स हो गया है। तो अब हम उधर पानी भी हमारी गर्म हो गई होगी, तो अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। ये पानी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, और इस पानी से भाप निकलने लगी है। तो अब इसमें इस भगोने के ऊपर मैं ये छन्नी वाली थाली डाल रही। छन्नी वाली थाली मैं डाल दी हूँ गर्म पानी के ऊपर। अब 4 कटोरी मैं एक ही तरह का ले ली हूँ, और इसे घी से ग्रीस कर ली हूँ। घी या तेल किसी भी चीज़ से आप इसे ग्रीस कर सकते हो। तो ग्रीस करने के बाद जो हम ये बैटर बना के
रखे हैं वो बैटर इसमें आधी आधी कटोरी हम इसमें डाल देंगे। सारा बैटर मैं इस चारों कटोरी में डाल दी हूँ आधी आधी करके। अब इसमें थोड़ी सी मैं ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बनाते हो तो आप चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब थोड़ी थोड़ी हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल रहे हैं, जिससे कि ये नाश्ता और भी देखने में सुंदर लगे। इस तरह चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ता डालने के बाद एक एक कटोरी में इस थाली में डाल रही हूँ। और ये चारों कटोरी डालने के बाद अब इसे हम थाली से ढक देंगे और ढक के फिर 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे। 12 से 15 मिनट में इस नाश्ते को स्टीम कर ली थी। और जब ये अच्छी तरह से स्टीम हो गई थी तो फिर इसे उस थाली से निकाल के इस थाली में डाल दी थी ठंडी होने के लिए। तो जब ये ठंडी हो गई है तो फिर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो अब हम इस नाश्ता को एक एक करके चाकू की मदद से हम इसे पलटेंगे। इस तरह से चाकू लगा लगा के चारों तरफ से आराम आराम से, जिससे कि ये नाश्ता हमारी टूटे नहीं। इस तरह ये एक नाश्ता मैं पलट ली हूँ, फिर दूसरा इसी तरह पलटते हुए आपको दिखाती हूँ। चाकू की मदद से मैं अलग कर ली हूँ इस नाश्ते को इस कटोरी से। अब इसे पलट रही हूँ। तो ये देखिए आराम से कितनी निकल जाती है। ये कितनी अच्छी तरह से निकल गई है और कितनी स्पॉन्जी है। तो इस तरह ये अच्छी तरह से ये नाश्ता बन के तैयार हो गई है। तो देखिए कितनी आसान है, और जितनी ही आसान है ये उतनी ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर इस नाश्ते को ट्राई करना। तो ये देखिए फाइनली मैं इस नाश्ते को इस चटनी के साथ इस थाली में लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और चाहे तो आप लोग इसे बच्चे के लंच में भी दे सकते हो। तो इस तरह ये रेसिपी आप लोग बनाइए और खाइए, और जब पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो ये रेसिपी हमारी आप लोगों को कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।